राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग मार्केट से आए हैं और ये कुछ सामान लेके आए हैं। एक्चुअली जैसे ही मेरे हस्बैंड 7 बजे के समथिंग ऑफिस से आए, उसके बाद हम लोग तीनों लोग मिलके आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पर थोड़ी देर हो गई और उसके बाद कुछ सामान भी ख़रीदा, घर में था नहीं, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह और ये नमकीन वगैरह हमारे यहाँ लगती है, मैं चाय के साथ लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी के साथ भी चाहिए है। तो कुछ भी था नहीं, तो हम लोग ये कुछ परचेज़ करके लाए हैं। 2-3 प्रकार की नमकीन है और भी चीज़ें हैं खाने पीने की। और आम लिए थे 2 किलो। हम लोग को आम बहुत पसंद है, तो खाने के साथ आम चलते ही हैं। और ये आप देख रहे होंगे, ये मूंगफली के दाने हैं जो कि बेसन, मसालेदार बेसन वाले होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सब निकाल के देख रही हूँ और रात के करीब 9:15 तो बज ही रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या बनाना है, तो फिर सुबह की थोड़ी सी राजमा की सब्ज़ी रखी थी और टिफ़िन में लक्ष्य को पूड़ी दी थी, वो भी बची हुई थी। और जो है फिर मैंने चावल बना लिए थे मसाले वाले और सब वेजिटेबल डाल के। तो आप देख रहे होंगे नमकीन तो पहला पैकेट खुल ही गया है और सुबह की जो भी चीज़ें थी सब मिक्सअप करके खा रहे हैं सब लोग। और आम पूरे रख लिए हैं, जिस पे जितने भी आएंगे, जिसको जितने भी खाने होंगे। इन दिनों आम का तो सीज़न है ही और अच्छा भी लगता है, मेरे तो फेवरेट है। और ये जो है एक मैसूर पाक बोलते हैं, ये भी हम लोग लेके आए थे, वो भी रख लिया है थाली में। लक्ष्य की भी थाली लगा दी है। अब हम दोनों लोग तीनों लोग ही मिलके खाएंगे। बहुत ही रेयर होता है कि तीनों साथ में बैठे, क्योंकि जो है चावल वगैरह जैसे बनते हैं तो ही साथ में तीनों खा पाते हैं। वैसे तो मैं गरम गरम लेके आती हूँ और हालांकि गरम गरम में भी क्या 3 रोटी लक्ष्य के पापा खाते हैं, तो 3 रोटी तो फटाफट सीख जाती हैं और तब तक फिर मैं भी अपनी लेके आ जाती हूँ, तो ज़्यादातर साथ में ही हो ही जाता है। तो आज ऐसे राइस बने हैं तो फिर तीनों साथ ही बैठ गए हैं। और वैसे जैसे हमारे यहाँ कोई मसालेदार सब्जी बनती है पनीर वगैरह की, तो वो भी बना के रख लेते हैं और रोटियाँ सेक के रख लेते हैं, तो गरम गरम सब्जी रोटी हो जाती है। लेकिन अगर दाल वगैरह रहती है तो फिर इनको गरम गरम रोटी ही लगती है। तो वही हम तीनों लोग खा रहे हैं। और आज के ब्लॉग की ख़ास बात ये है कि मेरी एक बहुत ही अच्छी सी व्यूवर्स हैं, सबिता जी, मुझे बहुत पसंद करती है, मेरे ब्लॉग डेली देखती हैं, बहुत इनकरेज करती हैं। तो उनकी 6 जुलाई को हैप्पी एनिवर्सरी थी, तो मेरी ओर से सविता जी को, उनके हस्बैंड को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा और सविता जी का साथ हमेशा चलता रहे, उनका और उनके परिवार का जो है हमेशा अच्छा हो, भला हो। और खूब खूब शुभकामनाएं उनकी शादी की वर्षगांठ की। ईश्वर करे वो दोनों जो हैं सालों साल एक दूसरे का साथ देते रहें, एक दूसरे के पास रहें, खुश रहें, एंजॉय करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बर्तन धुल रहे हैं और जो है सारा काम तो लगभग हो ही गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ये आप देख रहे होंगे, बस छोटा सा एक कमरा है तो ऐसे फैल जाता है, तो वही यही मुझे बहुत चिढ़ लगती है। 9 साढ़े 9 बजे जब मैं फ्री होती हूँ तब फिर मैं इसे सब अबेरती हूँ, साफ़ करती हूँ। साथियों, ये नेक्स्ट डे इवनिंग की ही वीडियो क्लिप है। एक तरफ प्याज है, एक तरफ ये टमाटर है और ये मसाला मैं पीस रही हूँ। मसाला मैं पीसूँगी ज़रूर पर बनाऊँगी कुछ भी नहीं। आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई उनके मित्र रहे होंगे, तो उन्हें जो है प्याज और टमाटर पीसे हुए चाहिए हैं, कुछ बनाना होगा उन्हें। और जो है उनके पास मिक्सी नहीं है, वो अकेले बैचलर हैं, अकेले रहते हैं, तो कुछ बातचीत हो रही होगी आपस में। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लेके आ जाऊंगा, चिंता मत करिए आप। तो फिर मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट की जॉब के लिए जा रहे हैं। वो जो है 2 घंटे के लिए ऑफिस जाते हैं, दूसरा ऑफिस है तो वहाँ जाते हैं। इतनी महंगाई में जितना भी कमाएं कम ही है दोस्तों। तो मैंने ये टमाटर प्याज की प्यूरी बना दी है, एक बड़े से टिफ़िन में रख दी है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हुए अपने दोस्त को दे देंगे, तो उन्हें जो भी बनाना है वो बना लेंगे। मैं जो है उनको ऐसे दे देती हूँ। शाम का खाना, रात का जो खाना रहता है, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से ही खा के आते हैं, तो वो चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं देखूँगी, मैं सोचूंगी कि मुझे और लक्ष्य को क्या खाना है। जब भी मेरे हस्बैंड को खाना नहीं खाना रहता है तो मैं कुछ तो भी जुगाड़ लगा के बनाती ही हूँ। तो वही जुगाड़ में लगाई है मैंने। सुबह की 3 रोटियां रखी थी मेरे पास, तो मैंने उन्हें अच्छे से चूरा बना लिया है और उनमें हल्का सा पानी लगा दिया है, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई हैं। और अब मैंने एक तेल में हरी मिर्ची डाली है, थोड़ी सी प्याज डाली है और
थोड़ी सी राई डाली है, जीरा डाला है। तो मैं अच्छे से उसे फ्राई कर रही हूँ प्याज को। मैं एकदम ही रेड रेड कर लूँगी दोस्तों, क्योंकि मुझे प्याज थोड़ी कम पसंद है, आप सभी को पता भी है। तो मैंने ये आलू डाल दिए हैं। आलू के साथ प्याज एकदम रेड हो जाएगी, एकदम भुन जाएगी, कुरकुरी कुरकुरी, तब मैं उसको खाऊंगी। खड़ी खड़ी और कच्ची कच्ची सी प्याज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने आलू भी डाल दिए हैं और इनको ढक के रख देंगे थोड़ा सा नमक डाल के, तो आलू गल जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। इसके बाद फिर मैं जो है वो जो रोटियों का चूरा बनाया हुआ है उसे इसमें ऐड करूँगी। अक्सर जब हम लोग मायके में छोटे छोटे थे, मायके में थे, तो मेरी मम्मी अक्सर इसे बनाती थी, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी और जो है बहुत सारी रोटियां बनती थी उस समय, उस टाइम पे 10 15 20 साल पहले। तो जो है कुछ ना कुछ रोटियां तो बचनी ही बचनी हैं। फिर नेक्स्ट डे मम्मी उन सब रोटियों को फ्राई करके हम लोगों को देती थी। तो हम लोग इवन टिफ़िन में भी ले जाते थे और घर में भी खा लेते थे। अच्छी चीज़ है, कहीं कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं है। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने मसाला भी डाल दिया था और ये रोटियां भी उसी में डाल दी हैं। वेस्ट होने से तो अच्छा है कि हम खा लें, और इस तरीके से खा लें तो और भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं थोड़ी सी नमकीन भी ऐड करूँगी खाते समय, और मूंगफली के दाने तो मैं डालती ही डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये पूरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अच्छे से मैंने इसे तल लिया है। रोटियों का चूरा होता है, हम लोग तो रोटी का चूरा ही बोलते हैं, तली हुई रोटियां बोलते हैं। हरी धनिया से गार्निशिंग भी हो गई है, और लास्ट में ये मूंगफली के दाने। बहुत टेस्टी बना था दोस्तों। अगर इसके साथ चाय मिल जाए तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन मुझे तो आम मिल गए थे। तो जब तक मेरी रोटियों का चूरा चलता रहा खाने में, तब तक मैं खाती रही, और आम भी मैंने 2 3 उड़ा दिए थे। लक्ष्य को तो पसंद नहीं है, तो बस मेरी ही मौज थी। आज मेरे हस्बैंड को भी नहीं खाना था। ये आप देख रहे होंगे, एक कच्ची कैरी है, सॉरी कच्ची कैरी अब पक गई है, वो लक्ष्य को पसंद है। लक्ष्य ने आम नहीं खाए, ये कैरी खा रहे हैं। और हम लोग इस तरीके से ये स्टोरी लगा के देखते हैं। रात का समय है, लगभग 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। तो जो है मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और उन्होंने पूछा कि लक्ष्य जाग रहे हैं कि सो गए हैं। लक्ष्य सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो जल्दी सो जाते हैं। 10 बजे तक तो वो सो ही गए थे आज। तो वो फिर 2 कुल्फ़ी लेके आए हैं, बोले अब बारिश का सीज़न है, अब थोड़ा कम कर देते हैं, तो अब खा लो, बाद में जो है मत कहना कि लाए नहीं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो हम दोनों के लिए ही लाए हैं। लक्ष्य महाराज तो सो गए। लो 11:30 पौने 12 हो रहे हैं दोस्तों। इस समय हम लोग की आइसक्रीम चल रही है, कुल्फ़ी चल रही है। लक्ष्य को सुबह बताएंगे तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। और ये मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते समय जो है, जो हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए थे, वो हम लोग के बन के आ चुके हैं। अगर लास्ट ईयर ये टाइम से बन गए होते, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने मेरे हस्बैंड का हर्निया का ऑपरेशन कराया होता, तो उसमें कुछ मदद मिल गई होती। उसी वक्त से हम लोगों ने ये सोच लिया था कि हम लोग किसी भी तरीके से आयुष्मान बनवाएंगे ही। तो वही हम लोगों ने बनवा लिया है, और मैं उसे देख रही हूँ। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, इस आशा के साथ कि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, थैंक